ओके, हम लोग पढ़ रहे थे वाटर बॉडीज, है ना। वाटर बॉडीज में कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट वाज पैसिफिक ओशन। हम लोगों ने डिस्कस किया था कल पैसिफिक ओशन को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक तो हमने पैसिफिक ओशन को डिस्कस किया, तो पैसिफिक ओशन के साथ जुड़े हुए बड़े सारे क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा, तो मैं आई एक्सपेक्ट कि आप उसका आंसर करोगे। ओके, दूसरी बात जो हमने कल पढ़ी थी, कौन सी कैनल पढ़ी थी कल? पनामा कैनाल पढ़ी थी, ठीक है। और कल एक और चीज और पढ़ी थी हमने, पैसिफिक ओशन, पनामा कैनाल, और क्या पढ़ा था हमने? फ्रेंचेस पढ़ाए थे, हाँ कल वो भी तो पढ़े थे। एरल सी, हाँ एरल सी, यस, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब देखो जी, कल हम लोगों ने पढ़ा था जी, इस उम्मीद के साथ कि आपको सारा आता है जी। एक बात बताओ, आपने इसको रिवाइज किया था नहीं किया था? ओके, अगर मैं एरल सी की बात करूं तो इसका आ गया हमारे पास क्यू, क्यू आ गया ना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और कैस्पियन सी की बात करूं, केस, तारीख, रशिया। और ब्लैक सी का मुझे बताया था आपने, टर्की, रोम, है ना। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक, आज हम, मैं फिर कह रहा था, अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। कॉम्प्लेक्स का मतलब अब याद करने वाला ज्यादा कंटेंट आ रहा है, समझ आ गया? मैं फिर कह रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को जोड़ के पढ़ाऊंगा, और मेरी हर पॉसिबल कोशिश रहेगी कि इसको ऐसा पढ़ाया जाए कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब देखो जी, एरल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, पनामा कैनल आपको पता है, पैसिफिक ओशन आपको पता है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब मैं इसको साफ करूंगा। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, कल पहले उसको लेके चलते हैं। कल मैंने आपसे बोला था कि सुमित्रन राइनो के बारे में पढ़ना, सुमित्रा राइनो। अच्छा, राइनो क्या होता है जी? हिंदी में बोले तो गैंडा बोलते हैं इसको, है ना। और इंडिया में टोटल टोटल ना इसकी 5 प्रकार की प्रजाति है। राइनो 5 प्रकार का है, जिसमें से 3 एशिया में है, 2 अफ्रीका में। अफ्रीका और एशिया में ही पाया जाता है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास राइनो हैं, ठीक है, सुमित्रा राइनो की खास पहचान है कि ये 2 हॉर्न राइनो है। दिस इज 2 हॉर्न राइनो, याद रखना मुझे, 2 सिंग होते हैं जी इसके, 2 हॉर्न राइनो, ठीक है। और सबसे छोटा यही है जी, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल राइनो को है सुमित्रन राइनो, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। आप बोलोगे सर क्या आज पेपर, क्वेश्चन पेपर में आता है? फिर क्या हो, जेके एसएसबी का मैं कह नहीं सकता, जेके पीएससी पूछ सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात, कहां पाया जाता है सुमित्रा, सुमित्रा आइलैंड कहां पे? इंडोनेशिया। ओनली, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, एक, इसको आपने रट्टा मार लेना, आईयूसीएन इंटरनेट, आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? वो है क्रिटिकल इंडेक्स। अभी आप इसको फिलहाल यही याद रखो, ठीक है। इन्वायरमेंट की क्लास में जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, वहां पे इसको लेकर बात करो। आईयूसीएन स्टेटस कैसे? क्रिटिकल इंडेंजर। इंडिया में कौन सा राइनो है? 1 हॉर्न राइनो, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। इसका स्टेटस है वल्नरेबल, वल्नरेबल। ये इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ाऊंगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा इन्वायरमेंट के हिसाब से, मैं भी है ना। ओके, पहले बताओ, ये बातें क्लियर हुई सुमित्र राइनो को लेके?
मैं आपको कह रहा था इसको पढ़ना, क्या पढ़ा, पढ़ के पता चला कि जितने ओनली 5 प्रकार के गेंडे हैं जी, ठीक है। एक सुमत्रन राइनो है, 2 सिंग वाला गेंडा है जी, सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? सुमत्रन आइलैंड, इंडोनेशिया, ये बात याद रखना, ठीक है, इंडोनेशिया। एक बात और इसको लेके, लार्जेस्ट आर्चीपेलाजियो ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आर्चीपेलाजियो ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आर्चीपेलाजियो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। बात समझ आई आपको जी? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना, इसको याद रखना है, सुमित्रन राइनो। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ये बताना मेरे को, राइनो हार्बीवोरस है या कार्निवोरस? राइनो घास खाता है, जानवर खाता है? क्या लग, कौन? सबको पता है? आपका बायोलॉजी था क्या? हाँ, तो वेरी गुड यार, आपको पता है, मुझे नहीं पता था। जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, फिर मुझे पता चला था कि भाई ये तो हार्बीवोरस है। वेरी गुड। अच्छा, शरीफ होता है। अच्छा अच्छा, हिप्पो दोनों ओमनिवोरस हैं। अच्छा अच्छा, जे अच्छा, राइनो, राइट राइट। चलो, ये शरीफ है, बड़ा है, तो ठीक, हार्बीवोरस है ना। फिर अब देखो जी, ये है वेजिटेरियन, लेकिन इसको भगवान ने बॉडी कितनी दे रखी है जी, है ना। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब मैं इसको कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकीज माउंटेन, कल आपको क्वेश्चन पूछा था मैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया, माउंट एल्बर्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकीज माउंटेन, हाईएस्ट पीक है जिसकी, और कितनी हाइट है इसकी? 4043। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब एंडीज माउंटेन कहां पे है? एकान एकान गोवा कहां पे है? कौन सी कंट्री में? अच्छा, ये तो आपको बता, मुझे बात बताओ, आपको मैंने माउंट एकान अकान कगुआ के बारे में क्या बताया था आपको? वोल्केनिक एरप्शन कैसा है जी? डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है, किस कैटेगरी में आता है जी? शाबाश, एक्टिव में आता है जी। क्या करना? ईस्टर्न साइड में पड़ता है ना ये, एक्सटेंट कैटेगरी में है, एक्सटेंट में है ना, अर्जेंटीनिया में है जी। मैंने आपको पढ़ाया था माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, माउंट पोपा, माउंट एकानगुआ, ये एक्सटेंट कैटेगरी में, जो आप बोल रहे एक्टिव में। हाँ, एक्सटेंट, वही तो मैं कह रहा हूं आपको, यही तो एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ, 2 दिन पहले पढ़ाया था मैंने आपको, जब हम बस, हाँ वहीं पे। तो देखो, ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। माउंट एकान, एकान कगुआ, है ना, अर्जेंटीनिया में है जी, अर्जेंटीनिया में है। इसका हाइट कितना है जी? जस्ट 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 इसका मैंने, अच्छा, इसका हाइट है 6706 मीटर, 6706 मीटर। थोड़ी देर पहले मैंने गूगल किया, अब वैल्यू मेरी इसके आसपास ही होगी, राइट। 69, कोई बात नहीं, 69 आ गया, पता नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले गूगल किया था, तो मुझे 67, चलो छोड़ो पर, कोई बात नहीं, चलो। अब ये समझ आया आपको, एकान का गुआ, अर्जेंटीना, हाईएस्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये हाईएस्ट पॉइंट ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब मैं आपको लैंड फॉर्म्स पढ़ाऊंगा, वहां पे हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी, एक, अब
एकान का गुआ भी बोला और बाद में फिर बोलूंगा तो दिमाग में बैठ जाएगी आपको, है ना। माउंट एल्बर्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन कहां पे? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, राइट। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे, किसको लेके बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे अटलांटिक ओशियन को लेके बात करेंगे। अटलांटिक ओशियन को लेके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर इससे पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इससे पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग अटलांटिक ओशियन का, और इसके साथ जुड़ी हुई बड़ी सारी बातें होंगी और बड़ा कुछ आपका जो क्लैरिटी लाएगा वर्ल्ड मैप को लेकर, राइट। अब आपको शुरुआत करने से पहले मैंने आपको कल एक ट्रिक बताया था जी, पैसा बोला था आपको। अब साइज अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन के बाद दूसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास अटलांटिक ओशियन, है ना। फिर हमारे पास आ गया इंडियन ओशियन, फिर आ गया हमारे पास सदर्न ओशियन, लास्ट में आ गया ओके आर्कटिक, है ना। आर्कटिक रीजन, आर्कटिक ओशियन, है ना, अंटार्कटिका नहीं। अब देखो, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो साउथ वाला हो गया। अब अगर मैं मैप ड्रा करूं, है ना, एक रफ सा मैप अगर मैं लिखता हूं, ये आ गया, मान लो हमारे पास आ गया क्या बोला, नॉर्थ अमेरिका। ये आ गया जी हमारे पास ये साउथ अमेरिका। अब यहां पे कौन सा कॉन्टिनेंट है बताओ मेरे को, इसके साइड पे यूरोप, अब ये यूरोप आ जाएगा, ये आ गया एशिया शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हाँ एक मिनट हाँ, तो थोड़ा नीचे रख ले आता हूँ, है ना, और नीचे रख ले आता हूँ। अब देखो ये बीच में आ गया हमारे पास, है ना, बीच से हमारे निकलती है, इक्वेटर पास होता है हमारा। एक मिनट जस्ट वेट, एक मिनट जस्ट वेट, मैं मैप के साथ पहले बात करता हूँ। ये जैसे मैप आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा इक्वेटर, बिल्कुल यहां से होके निकलता है ये, ठीक है। और ये आ गया हमारा ट्रॉपिकल पेनिनसुला। ओहो एक ओ, ये मैप थोड़ा मेरा ऐसा है ना, मैप थोड़ा मेरा ऐसा है, ठीक है। इंडिया से भी निकाल देते हैं जी, हमने थोड़ा नीचे खींचना है, ठीक है। मैप की चिंता नहीं करना जी, ठीक है, निकाल दिया जी इंडिया से, इंडिया ज्यादा बड़ा हो गया जी। मैप मेरा ऐसे ही है जी, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। मैप मेरा काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। अब जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं वो देखना, जे हमारे पास आ गया इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओ सॉरी, हाँ हाँ, इसके इक्वेटर के ऊपर आ गया ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। इसको मैं साफ ही कर लेता हूँ, इसको मैं साफ ही कर देता हूँ, राइट। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, साउथ अटलांटिक ओशियन, राइट। अब देखो जी ऊपर आ गया हमारे पास क्या बोला, आर्कटिक ओशियन, राइट। और नीचे क्या आ गया हमारे पास, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन आ गया। शायद बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा आपको, जहां मैंने लिखा है नहीं वो नहीं दिख रहा है, नीचे आ गया जी बोर्ड। ओके, अब मेरी एक बात सुनो, यहां से कुछ क्वेश्चन निकलते हैं जी। क्या बोला, इसके और इसके लिंक के बारे में बताओ। इस तरफ कौन है जी, इस तरफ जो है ये कौन सी प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये साउथ अमेरिकन प्लेट। यहां पे छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं इसको, है ना। वेस्ट इंडीज की टीम है जी, बहुत बड़ी,
यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स है, छोटे छोटे, बहामास, प्यूर्टो राइस, ठीक है, बर्मुडा, हाँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये जो प्लेयर है क्रिस गेल, ये कहाँ, कौन किसका है? जमैका का। एक इनका वो दो बड़ा तेज भागता है, उसेन बोल्ट। वहां के लोग बड़ा तेज भागते हैं जी, बड़े तेज। जमैका के लोग एथलीट हैं जी, उनका बॉडी बिल्डअप भी एथलीट है ना। अब देखो जी, बात सुनना बच्चे ध्यान से। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिबियन सी बोलते हैं। तो कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एग्री? अब देखो जी, जहां पे पहला क्वेश्चन बच्चे, बातें चलना शुरू होगी। अब यहां से जहां पे क्या है जी, बताओ? पनामा कैनल। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये आगे हमारे पास पनामा कैनल, ये तो बड़ी आसानी से बता दिया जी आपने, बहुत ही बढ़िया जी, शाबाश। पनामा कैनल, कल पनामा कैनल आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। ये ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सी रूट के डिस्टेंस को क्या करता है? कम करता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और यहां पे जहां पे सबसे एक छोटी सी कंट्री है जी, मैक्सिको, ऊपर आ गया कनाडा, नीचे आ गया यूएसए, और नीचे क्या आ गया हमारे पास? मैक्सिको। अगर आप मैप देखोगे ना, जहां पे, ये मैप मेरा अच्छा नहीं है, यहां पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको भी देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी देखने को मिलेगा। और इस तरफ मैं ड्रा करूं तो जहां पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मैप पे पूरा नजर बनाए रखो, ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मेरे जो मैप बनाया, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूं, आप अपने मैप पे इसकी लोकेशन देखो। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी देखने को मिलेगा। गल्फ क्या होता है, थोड़ी देर बाद बात करता हूं इसको लेकर, ओके। अब यहां से ऊपर है आर्कटिक ओशन। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने कल बात की थी पैसिफिक ओशन की, तो पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा था? पापुआ न्यू गिनिया। और आप लोगों को मैंने बोला था कि वो सेकंड दूसरे नंबर वाला आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जहां पे फॉल करता है, तो ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, राइट? पहला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन हो गया जी, आपने बिल्कुल उसके साथ जोड़ के पढ़ना है जी, बिल्कुल उसके साथ क्या करना है? जोड़ के पढ़ना है जी। अब यहां पे बच्चे, ये मेरा मैथ अच्छा नहीं है, जहां पे जो वाटर बॉडी है दैट इज मेडिटेरियन सी, एग्री? अब यहां पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एक नैरो सा रास्ता है जी, यहां पे पतला सा रास्ता है, ऊपर स्पेन पड़ता है कंट्री। मेरे मैप में फिर कह रहा हूं, मेरा मैप जो है वो काल्पनिक है जी, तो आपने अपने मैप से देखना है और इसको समझना है बच्चे। मेडिटेरियन सी देखो, जहां पे क्या आ गया? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एक नया क्वेश्चन, कल मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट ऑफ मैगलन, कल मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा स्ट्रेट पढ़ाया? बेरिंग स्ट्रेट पढ़ाया था, दो। एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तीन पढ़ाया था ना। एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, एक बेरिंग स्ट्रेट, और स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ठीक है बच्चे। आज एक और ऐड कर लो जी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेट क्या होगा? एक नैरो वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडी को क्या करती है? डिवाइड करती है, या दो लैंड मास को क्या करती है? डिवाइड करती है। इसके ऊपर क्या आ गया? यूरोप आ गया, नीचे क्या आ गया? अफ्रीका आ गया। जहां पे कंट्री पड़ती है मोरक्को, मोरक्को। और आजकल उसका नाम चल रहा है ना, नोरा फतेही, है ना। आजकल बड़ा वो डांस, कौन सा डांस दीवाने वाले सीरियल पे आती है ना, बड़ा नाम चलता है उसका, है ना, रियलिटी शो में आती है, बड़ा नाम चल रहा है जी आज उसका। शी, उसके जो इंसेस्टर है, शी इज फ्रॉम मोरक्को। बाद में पता नहीं उसकी कोई कहानी है जी, फादर पता नहीं कैनेडियन है, मदर कुछ पता नहीं क्या खिचड़ी पकी है उसकी, लेकिन आज वो इंडिया में काम कर रही है जी, अच्छा खासा पैसा कमा रही है जी इंडिया में, है ना। कोरोना में सबका इकोनॉमी डाउन चल रही है, उसका काम अच्छा चल रहा है। ओके, अब देखो जी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये बात लिखनी है आपने,
मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ता है जी। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से व्हाट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है जी? मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट। यहां पे ऊपर अफ्रीकन कौन सी कंट्री पड़ती है? मोरक्को। मोरक्को, मैप देखोगे मोरक्को देखोगे आपका जहां पे, एग्री। मोरक्को ऊपर आ गया हमारे पास, स्पेन ऊपर। जो एक बात और, थोड़ा और मैं स्पेसिफिक जा रहा हूं, अगर एग्जाम वाले पूछ लेते हैं या ना पूछे, यू शुड नो अबाउट इट। जैसे होता है ना इंडियन पेनिनसुला, मलाय पेनिनसुला, यहां पे इसको बोलते हैं आइबेरियन, आइबेरियन पेनिनसुला। ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है। कंट्री के नाम लिखे वो भी आप लिख सकते हो, वाटर बॉडी का नाम लिखे वो भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीकों से आपके लिए बता दिया मैंने। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, एग्रीड। अब यूरोप की जो भी कंट्री जहां पे ट्रेड करती है उनको यहां से होके निकलना पड़ता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होके निकलना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। जैसे स्टेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, वैसे ही ये जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? ट्रेड रूट है जी। अब बताओ, मेरी बात समझ आई आपको? अच्छा, अब आप ना अपना मैप देखो, ग्रीनलैंड को आप लोग, ग्रीनलैंड तो आपको दिख ही रहा होगा, कोई बात। अब ग्रीनलैंड के पास एक सी पड़ता है, उसको बोलते हैं ग्रीनलैंड सी, दिख रहा है आपको? जहां पे छोटा सा एक और आइलैंड है, इसको बोलते हैं आइसलैंड। दिखा बच्चा आपको? ऊपर ग्रीनलैंड है, नीचे आइसलैंड है। इसके बीच में भी ना एक स्ट्रेट है जी, जी इसको बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। दिस इज नोन एज डेनमार्क स्टेट। तो डेनमार्क स्टेट किसके बीच में हो गया? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच। आइसलैंड, नॉट आयरलैंड, आइसलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में हो गया हमारे पास डेनमार्क स्टेट। एक और स्टेट आपके सामने आ गया जी, एक मैंने लिखवा दिया स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, दूसरा आ गया डेनमार्क स्टेट आ गया, एग्री। इसके ऊपर आपको ना बड़े सारे सी देखने को मिलेंगे, जैसे बोलेंगे नॉर्वियन सी, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ग्रीनलैंड, देख मेरी बात सुनो, नॉर्वियन सी आपको नीचे देखने को मिलेगा और ग्रीनलैंड सी ऊपर देखने को मिलेगा। ये देख लेना आप लोग, ये ऊपर ग्रीनलैंड सी आ गया, इधर इधर आ गया नॉर्वेन सी। इधर जो सी है उसको बोलते हैं बैरेंट सी, देखना बच्चे। तो ये बैरेंट सी, नॉर्वेन सी, ग्रीनलैंड सी और डेनमार्क स्टेट, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को किसके साथ जोड़ते हैं? आर्कटिक ओशन के साथ जोड़ते हैं, आर्कटिक ओशन के साथ जोड़ते हैं। समझ आया आपको? डेनमार्क स्टेट, नॉर्वेन सी, बैरेंट सी, राइट, डेनमार्क स्टेट। क्लियर हो गया जी? अब हम अपनी नजरें इधर घुमाएंगे जी। ईस्ट की तरफ हमारी नजरें थी, अब हमारी नजर आ गई इधर। अब आपको अच्छा एक बात और, डेनमार्क स्टेट, अब तो बताओ लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्या बताया था? 90। हाँ, ये जो डेनमार्क स्टेट है ना, इसको क्या टैग मिला है? दिस इज वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा, वाइडेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वाइडेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग किसको बोलते हैं जी? डेनमार्क स्टेट को बोलते हैं। वाइडेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड क्या आ गया हमारे पास? डेनमार्क स्टेट, एग्री। अब यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है जी? एक नैरो पास दिख रहा है यहां पे, जहां पे क्या छोटे छोटे आइलैंड्स है जहां पे, पहले बताओ दिख रहा है जी आपको? मैप के इस तरफ देखो, वेस्ट साइड पे नजर घुमाओ, इसको बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरफ ग्रीनलैंड है, इस तरफ क्या है जी? बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ कनाडा। बेफिन आइलैंड, आप देखो डेविस स्टेट किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड के बीच में। डेनमार्क स्टेट किसके बीच में है? आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। तो ग्रीनलैंड के साथ दो स्टेट पड़ते हैं जी हमारे, एक आ गया डेनमार्क स्टेट
दूसरा आ गया हमारे पास डेविस स्ट्रेट। तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड, समझ आया आपको? बेफिन बे भी यहाँ पे, अच्छा नीचे जहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जब मैं एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा ना, ओशियन करंट्स पढ़ाऊंगा, वहां पे जिक्र होगा जी। जहां पे एक सी है इसको बोलते हैं लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जी इसकी। अब बोलोगे सिग्निफिकेंस कहां? ओशियन करंट्स पढ़ाऊंगा बच्चे मैं आपको, ज्योग्राफी में ही आपको पढ़ाऊंगा मैं लैब्राडोर सी। वहां पे इसको लैब्राडोर करंट के नाम से फेमस है। तो दिस इज लैब्राडोर सी, दिस इज लैब्राडोर सी। बताओ समझ आया आपको? तो ये कहानी है। हाँ मैं पढ़ाऊंगा, हाँ ओल्ड करंट है जी, बिल्कुल ओल्ड करंट। जब ओशियन करंट पढ़ाऊंगा वहां बात करूंगा। ये आ गया हमारे पास डेनमार्क स्टेट, ये आ गया हमारे पास डेविस स्टेट, और है ना। अच्छा अब इधर आओ जी। और आपने पैसिफिक ओशन को लेके क्या पढ़ा था शब्द? डीपेस्ट पॉइंट को लेके बात की थी या नहीं की थी? अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। चैलेंजर डीप, मैरिना ट्रेंच, हाँ वो फिलीपींस के पास था। यहां पे इसका भी क्या है जी? अच्छा एक बात और, आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि सबसे डीपेस्ट ओशन था पैसिफिक ओशन, है ना। और इसका जो डेप्थ है ना अटलांटिक ओशन का, ये 3600 के आसपास है जिसका। पैसिफिक ओशन सबसे ज्यादा डेप्थ, उसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है। लिखा आप लोगों ने? एक मिनट जस्ट वेट, मैं आपको वैल्यू लिखवा देता हूं, इसका वैल्यू भी मैं आपको लिखवा। हाँ एवरेज डेप्थ है इसकी 33, ऊपर इधर लिख रहा हूं 3339 मीटर, लगभग 3300 मीटर आस इसकी एवरेज डेप्थ है। और उसकी कितना लिखवाया था मैंने आपको? उसका कितना लिखवाया था मैंने आपको? 4000 के आसपास। ना वो तो चैलेंजर डीप का था ना। एवरेज डेप्थ की बात करो, एवरेज डेप्थ थी उसकी 4200 मीटर। इसका, हाँ इसका था 3339 एवरेज डेप्थ है जी। अब देखो, अब यहां पे ये आ गया हमारे पास कैरेबियन आइलैंड, बड़े सारे छोटे छोटे आइलैंड है जहां पे इस वाले कैरेबियन सी में बड़े सारे छोटे छोटे के हैं आइलैंड्स हैं। उसी आइलैंड्स में से एक आइलैंड है जो उसको एक अलग कंट्री का स्टेटस मिला है, उसको हम बोलते हैं प्रिटोराइस। प्रिटोराइस एक कंट्री है जी, वजह से वहां पे फिलीपींस था ना, यहां पे कंट्री है जी प्रिटोराइस, एक कंट्री का नाम है यहां। कैरेबियन आइलैंड है, इससे कैरेबियन आइलैंड, ठीक है। यहां पे जगह है, इसको बोलते हैं हम लोग मिल वाके पॉइंट। मिल वाके पॉइंट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन, इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन, राइट, इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन। अच्छा इसकी अब आप पूछोगे सर इसका डेप्थ कितना है? इसका डेप्थ है 8380 मीटर, 8380 मीटर। मिलवाके पॉइंट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन, और दिस मिलवाकी पॉइंट इज नियर बाय टू प्लूटोराइस, इज नियर बाय टू प्लूटोराइस। समझ आया आपको? ठीक है। अच्छा अब जे तो आ गया, सदर्न ओशियन आ गया जी, जे भी आपको पता है। अब बताओ यहां पे कौन सी वाटर बॉडी है? जे अफ्रीका के इस तरफ कौन सी वाटर बॉडी है? अफ्रीका के इस तरफ कौन सी वाटर बॉडी है शब्द? इंडियन ओशियन ना, यहां पे इंडियन ओशियन पड़ता है जी, है ना, जहां पे एक कंट्री पड़ती है मादागास्कर। ना ना इंडोनेशिया पूरा फैला है, इंडियन ओशियन है ना ये देखो बच्चे, ये मैप दिख रहा होगा, ये पूरा इंडियन ओशियन है, ये नीचे पूरा इंडियन ओशियन है। ये अफ्रीका दिख रहा है आपको, ये पूरा इंडियन ओशियन ही है जी। ये इंडिया आ गया,
जो पूरा जो वाटर बॉडी दैट इज इंडियन ओशन। जे अफ्रीका, जे मदागास्कर, इंडियन ओशन, जे आ गया ऑस्ट्रेलिया। दिख रहा बच्चे बुक में दिख रहा आपको? ये सारा का सारा इंडियन ओशन है जी। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है जी। अच्छा, इसको ऊपर वाले को मैं साफ कर दूं अब? ओके, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं और यहां पे मैं लिखूंगा। अब आप लोग मुझे बताओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न पॉइंट कौन सा है जी? सदर्न केप अगलस। ना, केप ऑफ गुड होप इज नॉट अ सदर्न पॉइंट। नो नो नो, केप टाउन जो है वो केप ऑफ गुड होप में ही पड़ता है। केप क्या होता है? जैसे मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे सर केप, केप क्या होता है? जैसे जैसे गल्फ होता है ना, जैसे वे होता है, वैसे जी एक ओशियानिक फीचर है, कोस्टल फीचर है जी। एक कोस्टल का शेप अगर ऐसा होगा ना, इसी को केप बोलते हैं। ठीक, कैसे बनता है? अगर मैं पढ़ाऊंगा, अगर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द वाटर, ओशियन वाटर, तो अगर वहां पे पढ़ाया मैंने तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। अदरवाइज केप क्या है? केप इज कोस्टल लैंडफॉर्म। केप क्या है? केप इज कोस्टल लैंडफॉर्म, राइट? जब लिख लेना आप लोग कॉपी पे, जैसे गल्फ एक कोस्टल लैंड, गल्फ हो गया, बे हो गया, ये सारे के सारे क्या है? कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं। इसी तरीके से केप इज आल्सो ए कोस्टल लैंडफॉर्म। केप क्या होता है? कोस्टल लैंडफॉर्म। ठीक है जी, चलो ये आपने लिख दिया, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होके आया था वो कौन? वास्को डी गामा, इंडिया पहुंचा था जी। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं क्या बोला? केप अगलहस। अगलहस ये सदर्न पॉइंट है जी, किसका बोला? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। केप अगलहस, अगर आप मैप में देखोगे तो केप अगलहस है। अब केप अगलहस के इस तरफ क्या है जी? इंडियन ओशन। और इस तरफ क्या है जी? अटलांटिक ओशन। तो केप अगलहस जो है, जो इन दोनों को जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ता है। जहां बात समझ आई? अब और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप चीजें आपने खुद सीखनी है बच्चे। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताओ, अब इस अटलांटिक ओशन के इस तरफ कौन सी वाटर बॉडी है? साउथ पैसिफिक ओशन। अब बताओ, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का लिंक क्या है? इसको साफ कर दूं जो लिखा है? कल पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो। स्ट्रेट ऑफ मैगलन, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और एक और था, ड्रेक पैसेज। अच्छा, ड्रेक पैसेज किसके बीच में? शाबाश, शटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका। और ऊपर क्या था? केप हॉर्न। केप हॉर्न, केप हॉर्न, हाँ यस, अर्जेंटीना का। ओके, अब मैंने आपसे कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताओ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न पॉइंट क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न पॉइंट क्या है? ना ना, इसको बोलते हैं बच्चे डिगो। डिगो, ये रेमडेसिविर कुछ ऐसे नाम है इसका, जस्ट वेट। जस्ट वेट, मैंने नाम लिखा था इसका, डिगो, डिगो, हाँ रैमिरेस, डिगो रैमिरेस आइलैंड, ये इसका सदर्न पॉइंट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। एंड इट्स ए पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट इसका चिली, चिली के पास है, कुछ पार्ट इसका अर्जेंटीनिया के पास है। ये इसका सदर्न पॉइंट है जी। जहां कई बार रैमिरेस नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं जी डिगो आइलैंड, डिगो आइलैंड। अब आपको देखो, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सदर्न पॉइंट है। हाँ, डिगो रैमिरेस। ओके, अब चलो आगे। एक अच्छी बात बताऊं आपको, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं जी। अटलांटिक ओशन की एक बड़ी खास बात बता रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ड्रेक पैसेज, ये तो आपको पता है। और अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी आपस में जुड़ते हैं कैसे?
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आपस में जुड़ते हैं जी। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है जी, ये बातें अटलांटिक ओशन को लेकर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी आपको, आपको सुन के हैरानगी होगी। जे अटलांटिक ओशन, जे भी अटलांटिक ओशन, जे भी अटलांटिक ओशन, जे भी क्या है अटलांटिक ओशन, इसके बीच में ना एक अलग ही सी वाटर बॉडी को अलग ही नाम दिया हुआ है जी। सुनना बच्चे ध्यान से, हमेशा जो कोई सी पढ़ोगे ना आप लोग, उसके आसपास कोई ना कोई लैंड बाउंड्री होगी होगी। अब जो मैं सी लिख रहा हूं, इसका नाम है सरगैसो सी। मैप खोलो, देखो सरगैसो सी, सरगैसो सी, देखो मिला आपको, बिल्कुल इसके बीचों बीच है जी सरगैसो सी। इन्होंने ना, जो मेरे पास मैप है, इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है, आपके मैप में नहीं है ना, इसको अलग से चेक करना जी। सरगैसो सी है जी। खास बात क्या है जी, ये एक ऐसा समुद्र है जिसके चारों तरफ अटलांटिक ओशन है, फिर भी इसको एक अलग वाटर बॉडी का टैग दिया है, अलग ही वाटर बॉडी का टैग दिया है जी। वही बताऊंगा ना, कुछ स्पेशलिटी होगी, बिल्कुल होगी। इसका बड़ी एक पता नहीं नेचर ने कैसा क्रिएट कर रखा है, समुद्र के बीचों बीच ना जो सरगैसो सी है, आपको पता है एक अलगी अलगी होती है जी, कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। यहां पे ब्राउन कलर की अलगी दिखती है जी हमें पूरे इस वाटर बॉडी में। इस तरफ पानी नीला, इस तरफ पानी नीला, यहां पे कैसा दिखेगा आपको, ब्राउन। आप बोलोगे सर वो कैसे, यहां पे इसको बोलते हैं सरगैसम, सरगैसम सी बीड की वजह से, सरगैसम सी बीड। सी बीड क्या हो गया बच्चे, इससे काइंड ऑफ ब्राउन अलगाई, सरगैसो सी। देखो चारों तरफ पानी नीला दिखेगा आपको, और बीच में कैसा दिखना शुरू हो जाएगा जी, ब्राउन कलर का। वो यहीं पे, यही उसकी फीचर है जी सरगैसो सी, यहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो जहां जहां जो ब्राउन कलर दिखता है जी, उसको कहा जाता है सरगैसो सी। क्या कहा जाता है, सरगैसो सी कहा जाता है। समझ आया आपको। तो सरगैसो सी एक ऐसा सी है जिसके चारों तरफ वाटर बॉडी है, जिसके चारों तरफ वाटर बॉडी है। बात समझ आई। और कुछ इसको इसको लेकर अभी तक जो पढ़ाया, कोई डाउट किसी बच्चे को। एक चीज तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं, अब इसको साफ कर दूं। ये जो मैंने ड्रा किया है, जब मैंने आपको वल्केनिक इरप्शन पढ़ाई थी, अर्थक्वेक पढ़ाया था, एक बड़ी मजेदार बात मैंने आपको बताई थी। क्या बोला कि जहां बीचों बीच क्या है जी, एक रिज है जी, क्या बोलते हैं इसको, बताओ बच्चे, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक बेल्ट बोलेंगे या मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। रिज क्या होता है, अच्छा अब मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चे, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, समझना बच्चे ध्यान से। समुद्र के बीच, समुद्र का जो अंडर वाटर माउंटेन होंगे ना, ऐसे समझ लो आप लोग, अंडर वाटर माउंटेन्स, उसी को रिज बोलते हैं। एक आम भाषा में बात करें, अंडर वाटर माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिज बोलते हैं। किसी बच्चे को डाउट, अंडर वाटर माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिज बोलते हैं। और अगर यही माउंटेन उल्टा हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। सिंपल, एग्री। कोई डाउट किसी बच्चे को। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। मिड अटलांटिक रिज जो है, ये आपको पता है, क्या पता है आपको कि ये प्लेट हमारे इस तरफ मूव कर रही है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट किस तरफ मूव कर रही है, वेस्टर्न साइड पे। ये किस तरफ मूव कर रही है जी, वेस्टर्न साइड पे। ये प्लेट किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये प्लेट इस तरफ मूव करेगी, ये प्लेट आगे चल रही है, ये भी आगे चल रही है, तो अटलांटिक ओशन का जो साइज है वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ऐसा होता है हर साल, बोलते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था 2.5 सेंटीमीटर ये पर ईयर, एक जगह मैंने पढ़ा 4.0 सेंटीमीटर पर ईयर। इसका साइज है ना जो इंक्रीज हो रहा है। कि इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी ड्यूरेशन प्लेट है वो ईस्टर्न साइड पे मूव कर रही है,
अफ्रीकन प्लेट कहाँ मूव कर रही है? अफ्रीकन साइड, सॉरी, ईस्टर्न साइड में मूव कर रही है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट किस साइड मूव कर रही है? वेस्टर्न साइड मूव कर रही है। इस वजह से क्या था, मैंने आपको बोला था फॉल्ट डेवलप हो जाएगा जी, जहां पे जो प्लेट होगी, और फॉल्ट डेवलप होगा तो वल्केनिक इरप्शंस होगी, और उसी वल्केनिक इरप्शन जो है दैट इज स्टिल कंटिन्यू, जिसकी वजह से ये जो लैंडफॉर्म आज के समय में रिज ज्यादातर पानी के अंदर दिखेगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद अगर ये प्लेट आगे जा रही है तो यहीं पे क्या हो जाएगा जी, जो आइलैंड बन के ऊपर आ जाएंगे। समझ आई मेरी बात को? मिड अटलांटिक रिज, हाँ, मिड बर्मुडा ट्रायंगल, यस, बर्मुडा ट्रायंगल अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ कैरिबियन सी, तो कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। तो बर्मुडा ट्रायंगल जिसकी बात करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि अगर वहां से कोई शिप निकले या कोई प्लेन निकले तो वो है ना, कोई कोई देवीय शक्ति, ठीक है। एक दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था, उसका कोई रीजन भी दे रहा था जी, कि ये कुछ पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाता है जी वहां पे। तो मेरे को वो एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आया वो, ठीक है, वो कौन से लॉजिक दे रहा था वो मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन इट हैज बीन प्रूव कि सम साइंटिफिक, जहां पे कुछ फिनोमिना होते हैं जिसकी वजह से जहां पे कोई भी शिप जाए वो उसको ट्रैप कर लेता है। एग्री मेरी बात? बताओ मेरे को। अब अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन कहां पे जुड़ते हैं आपस में? अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, ओके, समझ आया आपको? केप अगलहस, केप अगलहस, समझ आया? इसको साफ कर दूं मैं? ओके, अब मैं इसको कर रहा हूं जी, साफ कर रहा हूं। ओके, बहुत ही बढ़िया, बड़े अच्छे तरीके से आपने रिस्पॉन्स दिया। आपने इसको सब याद भी रखना है, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है, अटलांटिक ओशन को लेकर, ठीक है। अब देखो, कल कल हमने एक कैनल पढ़ा था, कैनल का नाम था क्या वाला? पनामा कैनल पढ़ा था हमने। आज एक कैनल को और पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलेंगे हम लोग सुएज कैनल, सुएज कैनल बोलेंगे। मैं मैप आपके सामने रखूंगा, आप उसके बाद पढ़ेंगे हम। आप देखना जी, ये आ गया हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहां पे आपको दिखेगा जी जी जहां पे पेन से मैंने मार के, इसको क्या बोलते हैं? रेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड सी। जहां पे सऊदी अरेबिया कंट्री है, यहां पे आपको यमन देखने को मिलेगा, जहां पे दिखेगा ओमान। समझ आ गया? ध्यान देना बच्चे। ऊपर कौन सी वाटर बॉडी है? मेडिटेरियन सी। अगर आपको यूरोप से कहां आना है जी, हमें आना है इंडियन ओशन, जहां पे इंडिया में आना है, तो हमें कहां से घूम के आना पड़ना था? ये पूरा केप ऑफ गुड होप से होते हुए, जहां से वास्को डी गामा आया था, फिर जहां पे हमने कहां पहुंचना था? इंडिया पहुंचना था, ठीक है। फिर 1869 में, 1869 जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, उसी समय पे सुएज नहर की क्या हो गई थी? खोज हो गई थी जहां पे। तो सुएज कैनल कहां पे? आज के समय पे इजिप्ट में, राइट। और एक नेपोलियन नाम के इंजीनियर थे जिन्होंने सुएज कैनल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो सुएज कैनल किसको जोड़ता है जी? रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है जी। बात समझ आई? यहां से दो क्वेश्चन निकलेंगे, एक तो क्या आ गया? सुएज कैनल। अब देख रहा आपको यहां पे कंट्री मिल रही है, यमन दिख रहा है आपको, यहां पे आपको दिख रहा है जे कंट्री है इरिटेरिया, जे कंट्री है जिबूटी, जे यहां पे ये क्या है? स्ट्रेट है जी। ये कौन सी कंट्री? स्ट्रेट बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब। पहले मैं इसको नाम लिखता हूं, दो चीजें साथ साथ चलेंगे। जे स्ट्रेट आ गया, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। फिर आ गया बच्चे हमारा स्ट्रेट, सुएज कैनल भी क्या करती है? दो वाटर बॉडी को जोड़ती है। एक आ गया हमारे पास मेडिटेरियन सी, नीचे आ गया क्या बात? रेड सी, राइट। और अच्छा एक बात और, ये आपको होमवर्क दूंगा, हाँ हाँ मैं करता हूं। हाँ ये देखो, सुएज कैनल आ गया मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। पहला कौन?
दूसरा क्या आ गया, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। ये भी दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है ना। ये देखो बच्चे, जहां पे जो वाटर बॉडी है ना उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे क्या है, ये तो रेड सी है, ये आ गया हमारा गल्फ ऑफ एडन, इसको बोलते हैं। बिल्कुल ये सोमालिया का बिल्कुल ऊपर जो वाटर बॉडी है ना, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ एडन। पहले आप इसको लिखो, हाँ पहले आप इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि स्वेज कैनल किसको जोड़ता है, तो स्वेज कैनल हमारा मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। स्वेज कैनल हमारा मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब किसको जोड़ता है, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है, गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। अब मैं थोड़ी सी चीज आपके लिए एक और मुश्किल करूंगा जी। मुश्किल क्या करूंगा, अब मैं एक और स्टेट का नाम लिख रहा हूं, उस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज, ध्यान रखना बच्चे, क्या क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेट जितने भी हमने पढ़ने थे ना, वो ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। अब दो तीन स्टेट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जो स्टेट मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट ऑफ हार्मुज, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब, स्वेज कैनल। अब स्टेट ऑफ हार्मुज की बात कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चे, मैं सारे आपको याद करवाऊंगा, सब चिंता नहीं करनी आपने। ये आ गया बच्चे, ये ओमान दिख रहा है आपको, ये बोर्ड पे दिख रहा है आपको ओमान, ये दिस ए कंट्री ओमान। ये आपको सऊदी अरबिया दिख रहा है। तो सऊदी अरबिया और बहरेन के बीच में जो वाटर बॉडी है ना, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। दिस इज पर्शियन गल्फ। किसके बीच में है जी, सऊदी अरबिया और बहरेन के बीच में दिख रहा है आपको। तो अब ओमान के ऊपर जो वाटर बॉडी है ना, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ ओमान, राइट। अच्छा एक बात और, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, राइट। मेरी बात समझ आई आपको, साथ साथ रिस्पॉन्ड करो ना। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब यहां बोलो 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 बच्चे, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ देखो, सऊदी अरेबिया और बहरीन के बीच में जो वाटर बॉडी है दिखा आपको, उसके साथ एक कंट्री पड़ती है ओमान। ओमान के ऊपर जो वाटर बॉडी है ना, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। जी जी, जो ओमान आ गया, ओमान की कैपिटल है मुस्कैट। तो मुस्कैट कौन सी वाटर बॉडी, कोस्टल एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोला, गल्फ ऑफ ओमान। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। याद रखना बच्चे, ये बातें याद रखना। स्टेट ऑफ हार्मुज किसको जोड़ता है, स्टेट ऑफ हार्मुज हमारा जोड़ता है पर्शियन गल्फ, हाँ ये कह सकते हो आप। नहीं ये देखो ना, किसको किसको सेपरेट करता है आप, ये देखो, ये आ गया हमारा सऊदी अरबिया, हाँ ये आ गया हमारे पास, ये यूएई आ गया हमारा, लेकिन ये आ गया बहरीन भी आ गया छोटा सा, हाँ ईरान, ठीक है। सऊदी अरबिया और बहरीन का भी कह सकते नहीं, बहरीन जो है दैट इज ये सऊदी अरबिया के साथ ही है, हाँ इधर ईरान पड़ती है कंट्री, राइट। पर्शियन गल्फ है इस तरफ ईरान है, यस, पर्शियन गल्फ इधर है ईरान, इधर है यूएई, ठीक है। हाँ इधर एक छोटी सी और कंट्री है बच्चे, कुवैत करके नाम है उसका, कुवैत, जहां पे ये बिल्कुल ऊपर, ये छोटा सा है जी बिल्कुल, कुवैत जहां पे, वो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा है जी, लेकिन सबसे अमीर लोग रहते हैं जहां पे। अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, चिंता नहीं करनी आपने। अब पहले एक एक बात लिखो जी। कोई आपसे पूछेगा स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब किसको जोड़ता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है कौन बोला, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब, राइट। कोई आपसे पूछेगा स्टेट ऑफ हार्मुज किसको जोड़ता है, पर्शियन गल्फ ओमान, इसको जोड़ता है। अब सुएज कैनल किसको जोड़ता है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ये बातें आपने याद रखनी है जी, कल मैं आपसे सुनूंगा जी इसके ऊपर। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, रेड सी का कलर रेड क्यों है, वाई द कलर ऑफ रेड सी इज रेड,
कल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए। एग्री? ये क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिख लो, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। तो स्वेज कैनल किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जोड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। अच्छा, इसको अपनी कॉपी पे लिख दो, मैं फिर वापस इसी पे आऊंगा जी, फिर मैं वापस इसी पे आऊंगा। ठीक है, अपनी कॉपी पे आप एक कैनल और लिख लो। वो कैनल मैं जो लिखवाने जा रहा हूं वो है कील कैनल। कील कैनल को लेके लिखवा रहा हूं। कैनल है, फिर दो वाटर बॉडी को जोड़ेगा। स्वेज कैनल पूरा का पूरा इजिप्ट से होकर निकलता है। कील कैनल देखो आप लोग, एक तरफ होगा नॉर्थ सी, एक बाल्टिक सी, बाल्टिक सी इसको जोड़ता है कील कैनल। ठीक है, ये है एक कंट्री है जर्मनी, डेनमार्क। कंट्री कौन सी है? एक जर्मनी और डेनमार्क। दोनों की दोनों कंट्री किसकी हैं जी? यूरोप में। यूरोप में है जी ये कैनल, कील कैनल बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? कील कैनल बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब एक और लिख रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एरी कैनल। एरी कैनल ये आपका होमवर्क है। एक और बात करूंगा मैं कल करा कैनल को लेकर। ओके, करा कैनल। और सबसे बड़ा कैनल जो है वो चाइना का कैनल है, चाइना के अंदर ही, उसको बोलते हैं ग्रैंड कैनल। ग्रैंड कैनल चाइना के अंदर है। जे उनकी रिवर है जी, जेंगसी रिवर और जेलो रिवर के बीच में, इसके बीच में ग्रैंड कैनल सबसे बड़ा कैनल अगर कोई है, दैट इज द ग्रैंड कैनल ऑफ चाइना। जे जेंगसी रिवर है जी चाइना में, जेंगची जेंगची रिवर। और एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, जेंगची रिवर। सारो ऑफ चाइना बोलते हैं हम, जेंगची रिवर। हाँ, सारो ऑफ चाइना, सारो ऑफ बिहार, सारो ऑफ बंगाल। ये पता ना आपको, सारो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? दामोदर रिवर। सारो ऑफ बिहार, कोसी रिवर। हाँ, अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, वाटर बॉडी पढ़ी आप लोगों ने, खास करके जो इंडिया के साथ साथ जो है हमारे इंडियन ओशियन में जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे रेड सी हो गया, इसके आसपास की कंट्री है। पर्शियन गल्फ इसके आसपास की कंट्री है। ये सब आपको मैं ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा जी आपको। ठीक है, अब मैं जो पहले बताओ जी, आप याद कर लोगे ना इसको। स्टेट ऑफ हार्मुज कहां है, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब कहां है, स्वेज कैनल कहां पे है, और कील कैनल लिखा मैंने अभी आपको, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में है ये वाला हमारा कील कैनल। कील कैनल किसके बीच में है? जर्मनी एंड डेनमार्क। किसको जोड़ता है ये? नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को जोड़ता है, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को जोड़ता है। एग्री? समझ आया आपको? कर दो साफ इसको। अच्छा, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा, और उस ट्रिक की मदद से रेड सी के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वो आपको उसी वक्त याद हो जाए। एक आपको मैंने पढ़ाना है रेड सी के आसपास, और दूसरा हमारे पास आ गया पर्शियन गल्फ। अगेन रेड सी हो गया, जब पर्शियन गल्फ हो गया, इट्स पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। इसलिए इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो मैं इसको लेकर ट्रिक जरूर आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, आप सबसे पहले बात करते हैं जी रेड सी। आपको मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि रेड सी का कलर रेड क्यों होता है? कल आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। ये आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। रेड सी के आसपास ये याद रखना, डीजे, ये स्पेलिंग हो गया डीजे, डीजे, रेड सी। डी से हो गया जीबूटी, जीबूटी। क्या आ गया हमारे पास? जीबूटी है। हाँ, अफ्रीका में है बिल्कुल, रेड सी के पास है ना, रेड सी के पास है जीबूटी। ओके, और ई से क्या आ जाएगा?
इजिप्ट आ गया, ई से आ गया हमारे पास इजिप्ट, और एस से क्या हो गया, सूडान, बहुत ही बढ़िया जी। और दूसरे वाले एस से क्या मतलब हो गया, आप दूसरी साइड चले जाओ जी, सऊदी अरबिया। और ई से क्या हो गया, इथोपिया, हाँ इसकी कैपिटल आ गई। वाई से क्या हो गया, एजा आ गया। ये वो कंट्री जो रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। अच्छा एक बात और, आप कंट्री देखो, इरिटेरिया दिख रहा है आपको, इरिटेरिया, इरिटेरिया, इथोपिया किसने लिखा जी, इथोपिया थोड़ा लिखना था, इरिटेरिया लिखना था। हाँ इरिटेरिया, इथोपिया थोड़ा आना था, इथोपिया दूसरी साइड चला गया, इथोपिया थोड़ी ना आना था। अब देखो इधर, अब इरिटेरिया दिख रहा है आपको, नीचे जिबूटी भी दिख रहा है आपको। अच्छा उसके नीचे इथोपिया है जी, और साथ में सोमालिया। इनको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्री पड़ती हैं जी हमारी, एक आ गई इरिटेरिया, जिबूटी, जिबूटी, फिर आ गया हमारे पास क्या बोला, इथोपिया एंड सोमालिया, इथोपिया एंड सोमालिया। एक कभी बात चलेगी तो इथोपिया के बारे में जरूर बात करूंगा आपसे। इरिटेरिया, जिबूटी, इथोपिया एंड सोमालिया। सोमालिया के पायरेट्स बड़े मशहूर हैं जी, है ना, पायरेट्स ऑफ सोमालिया, बड़ी अनस्टेबल कंट्री है जी। ओके पहले बताओ जी, याद हो जाएगा, जिबूटी इजिप्ट, डीजे, जिबूटी इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इरिटेरिया, और ये क्या आ गया, जमन, ये क्या आ गया, जमन। ओके समझ हो जाएगा यार। अब हम बात करते हैं पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्री पड़ती है, पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्री पड़ती है। अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्री पड़ती है। देखना बच्चे, आज ट्रिक लिख रहा हूं, ये देखना बच्चे, लिख रहा हूं, एस यू बी बी एच स्मॉल आ गया, आई, सुबी, सुबी का आई क्यू, सुबी का आई क्यू लेवल, ठीक है, 0 है। सुबी, सुबी, सुरभि नहीं, सुबी, सुबी, सुबी का आईक्यू लेवल 0 है। ऐसे से क्या हो जाएगा, ऐसे से सऊदी अरबिया, ऐसे से हो जाएगा हमारा सऊदी अरबिया, और यू से हो जाएगा हमारा यूए, बी से हो जाएगा बहरेन, एच का कोई मतलब नहीं, आई से क्या हो जाएगा, ईरान, ठीक है, के से हो गया कुवैत, और दूसरे वाला आई से हो जाएगा इराक, और क्यू से हो जाएगा कतर, और ओ से क्या हो जाएगा, ओमान। देखो कितनी कंट्रीज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री जो हैं, जो पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री जोड़ते हैं जी हमारे, पर्शियन गल्फ के साथ जिनकी क्या है बाउंड्री है, वो जी 8 कंट्रीज हैं। डीजे रेड सी के आसपास, ठीक है, सुबी का आईक्यू लेवल 0 है, ये पर्शियन गल्फ के आसपास, ये क्या आ गई, पर्शियन गल्फ के आसपास, राइट। अब देखो इंडियन ओशन में जितने भी पड़ते थे ना हमारे पास, रेड सी आ गया, और साथ में क्या आ गया, पर्शियन गल्फ आ गया, ठीक है। इसको खास करके मेरा स्पेसिफिक फोकस है इसके ऊपर, कि इसके ऊपर एरल सी, कैस्पियन सी। अच्छा एक बात और, कैस्पियन सी को ना लेक ही बोला जाता है जी, कैस्पियन सी को सी नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही है जी, बड़े सारे लेक्स, तो कोई क्राइटेरिया नहीं कि सी का इतना साइज होना चाहिए। कैस्पियन सी इज ए काइंड ऑफ लेक, इज ए काइंड ऑफ लेक। ओके मुझे एक बात बताओ, आपको जो बातें याद हो जाएंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट, अब बात करेंगे इंडियन ओशन की बात करेंगे, तो बाय द टाइम व्हेन वी विल स्टडी इंडियन ओशन, तो काफी कुछ हम लोग जानते होंगे, काफी कुछ हम लोग क्या है जानते होंगे। पहले बताओ ये बात समझ आई, ओके।
ओके, तो ये एक बात बताओ। हाँ, अब मैं एक चीज और सोच रहा था, मैं आपको बता दूं। मैं बात कर रहा था जो ओशियन के अंदर जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा था। ओशियन के अंदर लैंड फॉर्म कैसे होते हैं। ये आगे हमारी मान लो लैंड आ गई, ये आ गया, इस तरीके से स्लोप आएगा ना, जब वाटर बॉडी शुरू हो जाएगी जहां से, राइट। चलो मैं लिख लेता हूं, ये इसके नीचे फिर थोड़ा सा राइज करेगा ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये आ गया ट्रेंच, ये आ गया, ये आ गया। इस तरीके का लैंड फॉर्म्स होता है जी समुद्र के अंदर। देखना बच्चे, ये क्या चीज आ गई, देखना बच्चे, दिख रहा पहले, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, क्या है ये, रिज। ये भी आपको पता है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंच बोलेंगे ना। ओके, अच्छा, समुद्र के ऊपर, सॉरी, अर्थ क्रस्ट के ऊपर ऐसा अगर लैंड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं ना। जो समुद्र के अंदर जो प्लेटू होता है उसको बोलते हैं ग्वाइट्स। ग्वाइट्स, ग्वाइट्स क्या है जी, क्या होता है ग्वाइट्स, अंडर वाटर प्लेटू। अंडर वाटर प्लेटू को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्वाइट्स। समझ आ रहा है, जस्ट एक मिनट, जस्ट वेट, अब बताओ, ये समझ आया आपको। अब समुद्र के अंदर जो प्लेन्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन, अबाइसल प्लेन कुछ नहीं, प्लेन है जी, पानी के अंदर जो प्लेन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अबाइसल प्लेन बोलते हैं। समझ आ गया। अब देखना बच्चे, ये ऐसा रहता है, पहले ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्लोप के साथ जाएगा, फिर क्या होगा, अब्रप्ट से चेंज आएगा, जैसे करके अब्रप्ट से चेंज आएगा, फिर थोड़ा सा राइज करेगा, इस तरीके का लैंड फॉर्म। ध्यान देना बच्चे, ये एक पॉइंट आ गया जे, इसको बोलते हैं, अच्छा पहले इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं जे जो है ना, जहां से अब्रप्ट, पहले क्या होता, धीरे 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 डाउनफॉल हो रहा होता, जहां से अब्रप्ट चेंज आया जे, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ना ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर वाला है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर वाला है। इसके साथ ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल एज, कॉन्टिनेंटल एज। अब कॉन्टिनेंटल एज के बाद एकदम से स्लोप बिल्कुल सीधा गहरा आ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ऐसे फिर क्या होता है, यहां पे इरोजन होता है, तो जहां की जो मिट्टी होती है ना वो राइस की होती है जहां पे। समझ आ गया, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल राइस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंटल राइस। ऊपर था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर क्या आ गया, कॉन्टिनेंटल एज, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइस। अब देखना, दुनिया में जो फिशिंग की जाती है ना, मछली पकड़ी जाती है, वो कहां तक पकड़ी जाती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक ही पकड़ी जाती है। मछलियां हमें यहीं पे देखने को मिलती है। समझ आया आपको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जी, जो आपको कोई 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, गलपैगोस आइलैंड। गलपैगोस आइलैंड, वो मैंने बात जोड़ी थी डार्विन के साथ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। और वहां पे मैंने आपको बताया था गलपैगोस आइलैंड में, वो आइलैंड जो है दैट इज वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। वहां पे डार्विन ने रिसर्च किया था, डार्विन। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना था, इसको लेके मैंने आपको एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताया था, एक नेगेटिव पॉइंट भी बताया था, उस कंट्री का नाम बताओ मेरे को। यूकेडोर, यूकेडोर। तो यूकेडोर गलपगस आइलैंड जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ विच ओशियन, इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। बहुत ही बढ़िया, इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब एक बात और, जो कोस्टल एरिया होता है ना, कोस्टल एरिया में, अब मैं यहां पे ऑस्ट्रेलिया ड्रा कर रहा हूं, ये पेपर मैंने सीडीएस के पेपर में ये क्वेश्चन देखा है। ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ गया,
ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न आ गया, ये क्या आ गया, वेस्ट आ गया। जहां पे उनका जो प्रोविंस है ना उसको बोलते हैं क्वींसलैंड, जैसे सिडनी, मेलबोर्न है ना, कैनबरा, जहां पे जो है ना क्वींसलैंड है, जहां पे ना कोरल कोरल रीफ देखने को मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको नाम क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है बच्चे, अब जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, ये हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, वहां पे हम इक्वेटिक सिस्टम को, इक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कोरल रीफ के बारे में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आपको। तो याद रखना, जहां पे कोरल रीफ पाई जाती है इसको क्या नाम से, द ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे पहला क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ इज ऑन विच साइड, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किस साइड है जी, ईस्टर्न साइड। ये बनता है ये क्वेश्चन, ईस्टर्न साइड ऑफ, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिगेस्ट रीफ ऑफ द वर्ल्ड, यस। क्वेश्चन ये बनता है, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ अगेंस्ट द पार्ट ऑफ विच ओशियन, इंडियन ओशियन थोड़ी ना है, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन यही तो है, इट्स द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कहां पे, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एंड इट्स द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, एंड इट्स द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, ये क्वेश्चन बनता है जी। और यही कोरल रीफ हमें, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, वहां पे भी देखने को मिलता है। ये आपका होमवर्क है जी, कल इसका देखना है जी। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है, गल्फ ऑफ कच्छ कहां पे है, एक और देखना जी, गल्फ ऑफ खंबात, बताओ बताओ बताओ। मैं ऐसे ड्रा करता हूं जी, ऐसा शेप होगा जी, ऐसे, ये जो है ना इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, अरेबियन सी। यहां पे इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, जहां पे दमन एंड दीव, जहां पे दादरा नगर हवेली, उल्टा बोल, ये दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव जहां पे मिलता है, गल्फ ऑफ खंबात के आसपास मिलता है। तो गल्फ ये कहां, जहां कौन सी कंट्री है, कौन सी स्टेट है, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ, होली सोली कहां देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ, ऊपर ऊपर राजस्थान, नीचे गुजरात, समझ आ गया ना। गल्फ ऑफ कच्छ के जहीं पे क्या है, थार डेजर्ट है। और याद रखना, जितने भी डेजर्ट आपको मिलेंगे दुनिया में, दैट विल बी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। अगर कोई होगा अगर दूसरी साइड पे, तो वो बड़ा रेयर केस होगा, उसमें कुछ अलग ज्योग्राफिकल फिनोमिना होगा जिसके कारण वो होगा। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द डेजर्ट, और चाहे वो वार्म डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, वो हमेशा आपको कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे ही मिलेगा। ये बातें याद रखना आपको, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना एटमॉस्फेयर क्लाइमेट, तो वहां मैं आपसे जिक्र करूंगा। तो इसलिए आपको जो अभी मैं बता रहा हूं, इसको बच्चे बार बार देखो, जहां पे अटलांटिक ओशन के साथ सारे स्टेट कवर हो जाएंगे, कैनल कवर हो जाएंगे, और इस वाटर बॉडी के आसपास कौन सी कंट्री फॉल करती है, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। तो ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। अभी तो आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, तो ट्रिक को दिमाग में रखना है जी। जब पढ़ोगे ट्रिक, कई बार ऐसा होता है कंट्री का नाम भूल जाता है जी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या उसे क्या मतलब होगा, याद नहीं आता। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो समझ आया होगा, तो ठीक है। अच्छा एक बात और, कुछ 2-3 बच्चे रहते हैं जी जिन्होंने अभी नहीं दे रखी फीस, तो अगर वो लेट देना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है, प्लीज मैसेज मी। ठीक है, ऐसे में कुछ ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं किसी को ऐसे फीस के चक्कर में रिमूव कर दूं। तो प्लीज मुझे मैसेज कर दो, अगर कोई 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद अगर देना चाहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करता हूं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मैसेज मी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।